हाय, आई एम मुनीसा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि 3 दिन से मैं रिव्यू नहीं कर रही थी। जब से सिद्धार्थ का सुना उस टाइम से दिल ही नहीं हो रहा था। पहले तो शो शुरू में मैंने देखे भी नहीं एपिसोड्स भी छूट गए, तो किया ही नहीं। और मैं वीकेंड पे करना भी चाह रही थी, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि दिल ही नहीं माना। पर मैंने फाइनली अपने को फोर्स किया कि नहीं, आई हैव टू डू। मैं ऐसे पैक नहीं हो सकती हूँ। और जबकि पता है मुझे कि मेरे कोई ख़ास सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी जॉब समझती हूँ कि जो रिव्यू दे सकूँ। तो इसलिए एनीवेज़, हम ये जो 4 दिनों में हुआ, जो शमीता और राकेश के बीच, फिर शमीता और निशान की जो कल फाइट हुई घमंडी पे लेके, वहीं से हम शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि शमीता को इतना बुरा मानना चाहिए था, लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि एक तो शमीता का जो सारा बैगेज होता है वो वीकेंड के करीब ही फटता है, और वो बहुत कॉन्शियस हैं अपने आप को लेकर। आप उन्हें पूरा दिन कुछ भी घर में बोलते रहो, वो शायद बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन जब वीकेंड का वार आता है या जब किसी के सामने उन्हें कुछ ऐसा कहा जाता है, तो उन्हें लगता है कि जो उनकी एक लोगों की नज़र में पिक इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। और उनको घमंडी कहना इन फ्रंट ऑफ रोनित और करण और जो है रिचा, उनको शायद वो ज़्यादा अफेक्ट किया। उन्हें वो घमंडी आम डेज में घर में कहा जाता तो शायद वो उतना नहीं बुरा मानती, लेकिन उनके सामने कहने से उन्हें लगा कि उनकी इमेज पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह सोच के बोलेंगे तो लोग भी यही समझेंगे कि ऐसी ही हैं शमीता, और उन्हें लगता है वो घमंडी नहीं है। हम जो है ना, जिन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, या जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, हम या थोड़ा ऐसे फेस लेके चलते हैं, हम सिंपली उन्हें घमंडी कह देते हैं, क्योंकि वो सामने से वो ही दिखा रहे होते हैं। और ये शमीता को आप कह सकते हैं कोकोनट की तरह, बाहर से सख्त ज़रूर है लेकिन अंदर से नहीं है। शी इज़ वेरी इमोशनल, शी इज़ वेरी सॉफ्ट। और फिर जो करियर वाइज हुआ, फिर आप कहीं ना कहीं जो घर के छोटे होते हैं, उस वजह से तो बहुत सारी चीज़ें। और ये सिर्फ शमीता नहीं, हर इंसान का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोशनली रहता है। लेकिन इस टाइम क्योंकि शमीता की बात हो रही है कि वो क्यों रिएक्ट करी इस तरह, उसका रीज़न ये था। हर वक्त उनको यही सुनने घर में मिलता है, और इसका ब्लेम शमीता को ही हर वक्त देना गलत है। वो अगर स्ट्रांगली आके अपनी चीज़ें बोलती हैं, वो अपने लिए कहती हैं कि ये सही है गलत, तो आप भी कह सकते हैं, मतलब राकेश भी कह सकता है। राकेश खुद पीछे होता है क्योंकि शायद वो फाइट नहीं करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा उसको लड़ना नहीं आता है। तो इसका आप ब्लेम शमीता को नहीं दे सकते हैं कि शमीता की वजह से। वो खुद की, उसकी पर्सनैलिटी है, उसे किसी ने नहीं बांध के रखा है कि तुम नहीं बोलोगे। हाथ पैर मुंह कुछ नहीं बांधा है, वो भी उतना ही ओपन घूम रहा है घर में, तो वो बोल सकता है। राकेश से हमेशा प्रॉब्लम यही रही है कि वो बहुत स्ट्रांगली आके अपने लिए नहीं बोलता। आप एक एक को जाके बोलना और एक 4 में खड़े होकर बोलना कि मैं ऐसा हूं और मैं ये नहीं सुनूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि शमीता के और राकेश के केस में राकेश ने कभी स्ट्रांगली शमीता को ये नहीं बोला है कि मैं ऐसा ही हूँ और मेरा कनेक्शन रहना है, रहो, नहीं रहना है। मतलब स्ट्रांगली उसने कुछ अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। जब वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता है तो आप दूसरे को इसका ब्लेम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आप शमीता को नहीं कह सकते कि शमीता खुद के लिए लड़ रही है, तो राकेश को भी उतना ही राइट है। हम खुद कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी के अंडर जाके, और फिर हम उसको ही बुरा दिखाते हैं, एंड दैट्स नॉट राइट। मगर शमीता को उस घमंडी पे इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे सबको ही
कैंडी बोर्ड्स मिले थे अलग अलग उनको, किसी को मैनिपुलेट कहा, किसी को घमंडी कहा, किसी को कुछ, और इस तरह बहुत सारे टैग्स दिए गए। तो इतना बुरा मानने की और इतना पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी के कुछ कह देने से अगर आप नहीं हो तो आप नहीं हो जाते हो, ये सोच होनी चाहिए हर एक इंसान की, क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता है। किसी और को उसे बताने की या किसी के और के कहने से उसको अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यही ज़िंदगी में आप अगर इन चीज़ों में स्ट्रांग रहे ना अपने आप को लेके, तो आपको ना लोग असर नहीं करते। तो एनीवे शमीता वहाँ थोड़ी ज़्यादा वो हो गई। अब वो उनका, जैसे मैंने कहा कि कोई घर में आया, इस वजह से शायद वो असर ले गई, लेकिन उनको नहीं लेना चाहिए था। तो वही टॉपिक चलता रहा घर में। जब एपिसोड शुरू हुआ तो राकेश उसको समझा रहे थे, फिर राकेश और निशांत की बात हो रही थी, और दिव्या तो सब तरफ जाके, क्योंकि उसका शमीता के वो अगेंस्ट ही है, शमीता दिव्या के अगेंस्ट है तो अगेंस्ट ही है, और वो दोनों कभी भी एक दूसरे को लेकर जो है ना, अगर वहाँ जैसे मैंने बोला राकेश और शमीता थे तो वो हमेशा राकेश को ही सपोर्ट करेगी, शमीता को नहीं करेगी, और शमीता भी दिव्या को नहीं करेगी। तो इस तरह का उनका एक स्ट्रॉन्ग जो है ना एक दूसरे को लेके रिलेशन है। तो वहाँ पे वो उनको समझा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। यहाँ नेहा ने बेकार ही मुस्कान से एकदम लड़ लिया। माना मुस्कान को सीधे से वर्डिंग करना नहीं आता, वो वर्डिंग के मामले में थोड़ी गलत सलत हो जाती है, वो स्ट्रेट नहीं जाती, वो थोड़ी यूं हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरी गलती, वो जो बात कह रही थी वो समझने की बात थी। ये मैं कल के एपिसोड की बात कर रही हूँ। एनीवेज क्योंकि वो इससे ही स्टार्ट हुआ, यही डिस्कशन से इनका, तो मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। और निशांत अपनी जगह सही था कि भाई इतना घमंडी बोलने पे इतना वो नहीं, अब मुझे जो लगा उसने बोल दिया। इसी तरह शमीता को जो लगा शमीता बोल देती हैं, जैसे कि पास्ट में उन्होंने जब वो फैशन डिजास्टर की बात हुई तो उन्होंने उन दोनों का वो उनको लगा। अब इस तरह वो लोग, उन लोगों ने मजाक में उड़ाई ना वो बात, उन्होंने इतना दिल पे लेके कि चार के सामने आपने हमें फैशन डिजास्टर बोला और हमारी इंसल्ट हुई एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं लिया। तो इतना ज़्यादा भी अपने इमेज को लेके इतना भी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सेलेब्रिटी ये सब आप सोच के अपने आप को इतना टाइट कर लेते हो ज़िंदगी में कि भाई हम तो सेलेब हैं, हमें तो यूं ही बिहेव ही करना है, यूं ही रहना है, हमारा तो बाहर ये शक्ल दिखती है तो हमें यही शक्ल दिखानी। तो फिर बिग बॉस में क्यों हो? बिग बॉस में जब आप आए हो अपना आप को दिखाने तो खुल के दिखाओ ना, ऐसे दबा दबा के क्यों। चले ठीक है, ये बात हुई। घर में आई रुबीना और निकी। तो रुबीना तो बॉस लेडी हैं, और क्या खेली थी वो सीज़न 14 में, चाहे उस टाइम भी बहुत से लोगों को लगा था कि फेवर की गई, मगर रुबीना ने बहुत अच्छा खेला था। वो जिस तरह अपनी बात को लेके स्टैंड करती थी, अपनी बात को लेके खड़ी होती थी, फर्स्ट डे से ही समझ में आ गया था कि ये लड़की ना जीतेगी, क्योंकि ये जो यहाँ है वो वही बोलती है। उसके सामने सलमान खान खड़ा हो जाए, उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, वो यहाँ से जो सोची है वो उसको बोलेगी ही, जस्टिफाई करेगी, और वो वहाँ स्ट्रांग है। और उसका एक अपना वे था हमेशा बात करने का, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से भी दिख जाता है, आपकी चाल ढाल से भी दिख जाता है। कभी भी रुबीना ने यहाँ मैं ऐसी हूँ का रूप रख के नहीं रही। रुबीना अगर यहाँ जैसी थी, उसकी बातों में भी वो लफाइड भी उसी डिग्निटी के साथ, उसी क्लास के साथ करती थी, और जिस पे हम कभी, मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, पर कभी गंदे लफ्ज़ों पे भी नहीं गई, कभी किसी के लिए बहुत गंदी गालियाँ वालियाँ नहीं निकाली हैं। जैसे कि शमीता फटी थी निशान पे, एक जो क्लास आप बोल के आए उसके बाद आप एकदम यूँ हो जाते, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक मास्क पहने हुए हो और आप अंदर से ऐसे, अगर आप इतनी
अफेक्ट करती हो तो तरीके से ही अफेक्ट करो ना, कि दूसरा बोले कि देखो ये कुछ भी हो जाए अपनी क्लास नहीं भूलती, अपना तरीका नहीं भूलती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई। अब लोग कहते हैं फेवरिज्म की बात, तो कि शमीता पे फेवर किया जा रहा है, इस पे फेवर किया जा रहा है, तो होगा थोड़ा, क्योंकि बिग बॉस का भी ये गेम है, वो भी तो गेम खेल रहे हैं, तो वो तो लाएंगे अपने अपने लोग, अपने जिनके साथ उन्हें खेलना है। जैसे हम पासे बोलते हैं, पासा लेके ही आएंगे ना वो भी अपना और खेलेंगे। तो इस तरह से बिग बॉस भी गेम खेल रहे हैं, तो वो भी लाएंगे अपने, और फिर उसके बाद वो करेंगे, वो भी अपने लोगों को फेवर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब निशान प्रतीक को फेवर कर सकता है अंदर से, तो क्या बिग बॉस किसी को फेवर नहीं कर सकते? वो भी तो गेम खेल रहे हैं, उनका तो गेम है, तो वो भी तो अपने पपिट्स मूव करेंगे ना। तो इतना ज़्यादा ये कह देना बायस्ड है, फेवरिज्म है, ये सब कहना मुझे लगता है फजूल है, क्योंकि अगर ये गेम है तो हर कोई खेलेगा। तो एनीवेज अक्षरा और मिलिंद कल बाहर निकल गए, और बहुत से लोगों को लगा कि अक्षरा को बाहर नहीं जाना चाहिए था, मिलिंद को नहीं जाना चाहिए था। हाँ, राकेश के कंपैरिजन में मिलिंद को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि राकेश से बेटर तो एक्चुअली मिलिंद हरकतें कर रहा था, एंटरटेन कर रहा था। उसने लास्ट वीक जब नेहा आई, कितना अच्छा सब गाया, कितने रैप वो किए, कितनी मतलब खुद बना बना के उसने एंटरटेन किया है। इट वॉज रियली गुड। उसके बाद आपको बुरा लगता है, हम मानते हैं कि 2 वीक या 3 वीक, एक्चुअली 2 वीक गाबा बहुत ठंडा था, 3rd वीक में वो फिर भी उठा था, 4थे वीक में तो बहुत ज़्यादा शाइन किया। तो उस बेस पे बुरा लगता है, क्योंकि राकेश तो उस लेवल पे गया ही नहीं, लेकिन वो फेस है करके वो है, जैसे कि निशान ने कहा। तो एनीवे जब रुबीना और निकी घर में आए तो टास्क हुआ, टास्क नहीं सॉरी एक्टिविटी की उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि वो एक तो ट्रॉफी लेके आए, और फिर उन्होंने बोला कि भाई बुला के 2 लोगों को, कि आपको एक को आप समझते हो कि इस बोट पे नहीं होना चाहिए फिनाले के, तो उन्हें हटाना है। जिस पे मुझे थोड़ा सा लगा कि दिव्या थोड़ा बदतमीज़ी कर रही थी। अगर वो दोनों आई थी, इनको लगा होगा कि जब इन्होंने इन दोनों को सेलेक्ट किया है ना, तो इनको लगा ही था कि ये लोग तो अग्री नहीं करेंगे, और माइट भी राकेश को ही करें। और उनको पता था कि शमीता स्ट्रांगली, दिव्या शमीता के अगेंस्ट होंगी, और जहाँ 2 की बात होगी तो नेहा राकेश को ही चूज़ करेगी। लेकिन क्योंकि दिव्या इतनी ज़्यादा वो हो गई, और फिर नेहा ने खैर एंड में जब बोला गया कि आप दोनों को सहमति से ही करना है, तो जैसे थे दिव्या तो अपनी बात से हटी नहीं, जो कि एज ए गेमर आई लाइक इट। बट मुझे लगता है कि लफ्ज़ों का ना बहुत 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 रोल होता है, किस तरह से बोला गया उसका बहुत रोल होता है। बात वही करो, लेकिन देयर इज़ अ वे। तो थोड़ा मुझे दिव्या का यहाँ, जबकि मैं दिव्या को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे लगता है कि अकेली शेरनी है, अकेला है, कनेक्शन के बगैर खेलती है, अच्छा खेलती है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि इतना भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी गेमर लगो तो यहाँ से भी बहुत स्ट्रांगली लगना चाहिए आपका। तो ठीक है, उनका वे है, लेकिन मुझे वो थोड़ी सी लगी। मैं नहीं कह रही कि नेहा नहीं हुई थी, मगर आराम से भी ये दोनों समझदारी से भी इस बात को कर सकते थे इन फ्रंट ऑफ रुबीना एंड निक्की, क्योंकि वो बाहर से एक आए हैं। तो आप अच्छे से भी बात करके माना कि वो तो डिफरेंस होता ही उनके, वो दोनों का एक 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 चलता ही, क्योंकि वो राकेश को स्ट्रांगली करती, मगर फिर भी तो वहाँ मुझे थोड़ी सी बस दिव्या से प्रॉब्लम है। मुझे भी अनाय कर रहा था कि यार ये किस तरह से बात कर रही है। तो ठीक है, पर ठीक है, मैं ऑलवेज कहती हूँ ठीक है, वो उनका गेम है, मैं वहाँ नहीं हूँ, तो आई एम फाइन, और दिस इज़ हर वे। पर शमीता का उन्होंने श्रेड कर दिया, जबकि देखा जाए तो राकेश डिज़र्व करते थे वहाँ श्रेड होने के लिए, क्योंकि वो किसी तरह से भी वहाँ मतलब बोर्ड पे नहीं होने चाहिए थे, और क्योंकि वो खेल नहीं रहे। फिर उसके बाद जो है दूसरे आए प्रतीक और मुस्कान, और उन्होंने तो, उनके लिए तो आसान था, उनके लिए तो दिव्या को एकदम श्रेड करना आसान था, निशान और दिव्या में से, क्योंकि दोनों ही निशान के फ्रेंड और दिव्या को ही श्रेड करेंगे, वो नहीं देखते हैं दिव्या को वहाँ पे।
तो वो इजी था, वो आराम से उनका हो गया। लेकिन फिर आए ये 3 शेर, शेर नहीं 3 नहीं 2 शेर कहूँगी और 1 बकरी। मतलब ये कि निशान, शमीता एंड राकेश बेचारा तो दो, क्या बिग बॉस ने भी ना क्या प्लानिंग करके भेजा था कि ये 3 को उठाना और फिर इनको ये 3 देना, देखते हैं कौन बचता है। पर शमीता क्योंकि वो तो घमंडी है, उन्होंने तो ले लिया कि मैं घमंडी हूँ तो फिर मैं घमंडी करूँगी, मैं तो नहीं सुनने वाली हूँ। भले लोगों को लगे कि वो उनके सामने ऐसा बिहेव कर रही थी, वो बिहेव तो सभी कर रहे थे, सिर्फ शमीता अकेली नहीं कर रही थी। शमीता ने भी बोला कि इसने मुझे ऐसा बोला है। उसे ना तो रुबीना से प्रॉब्लम थी ना निक्की से प्रॉब्लम थी, उसे प्रॉब्लम थी निशान से। और उसने बोला मैं किसी की भी नहीं सुनने वाली हूँ क्योंकि इसने मुझे घमंडी बोला है, मैं तो यहीं वो करूँगी। और एंड में निशान को झुकना ही पड़ा और नेहा ही बची और बाकी दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, श्रेड कर दिया। देखो यहाँ किसी को श्रेड करने से, इनके श्रेड करने से कुछ नहीं होता है। बिग बॉस ने जिसे फाइनल में पहुंचाना है वो पहुंचेगा ही। तो ये तो बस एक देखा जाता है कि ये क्या सोचते हैं इनकी नज़र में क्या, और कहीं कहीं कोई गलत हुआ। अगर आप गेम पॉइंट से सोचें ना, अगर दिव्या गेम के पॉइंट से सोचती, नॉट इमोशनली, तो वो राकेश को इजीली श्रेड करती। ये गेम है, इमोशंस अटैच हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। और जो उसने नहीं देखा उसने श्रेड किया। उन्होंने भी, क्योंकि उनके तो 2 ऐसे दिए गए थे, तो ऑब्वियसली निशान ही डिजर्व करता है अगर दिव्या से कंपेयर करें, क्योंकि निशान बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोलता है, स्ट्रांगली काम करता है और बोलता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा करूँगा, इसीलिए उसकी सबसे बनती है क्योंकि वो खरा है। वो एंड ऑफ द डे फ्रेंड इसीलिए हो जाता है। दिव्या का कोई क्यों नहीं साथ देता, क्योंकि दिव्या इधर यूं बोल के जाएगी, उधर वैसा बिहेव करेगी, उसमें ज़्यादा ट्रस्ट टूटता है। क्योंकि आप क्लियरली लगते हो जाके आग लगा रहे हो, क्लियरली नहीं लगना चाहिए। तो वहाँ थोड़ा सा, शी इज़ अ गेमर, बट वहाँ थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसीलिए निशान उसको उसके ऊपर आता ही है। तो वो क्लियरली सही था। यहाँ पर भी इन्होंने नेहा को किया बिल्कुल सही, पर क्योंकि इनको चॉइसेस दिए 2 को करना है, तो वो प्रतीक होना चाहिए था, प्रतीक भी होना चाहिए था और नेहा भी होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि चॉइसेस 2 थे, तो नेहा ठीक है स्ट्रांगली लोगों को, चाहे वो कितनी भी अनाए लगें, वो देती हैं OTT, ये लोगों को मानना होगा, वो गेम देती हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो, अगर आप लोग सोचो, अगर ऐसे ये लोग जो आपको नेगेटिव दिखते हैं, ये अगर ऐसा ना करें तो फिर दूसरा कैसे शाइन होगा? फिर तो सब आराम से बैठ के चले जाएंगे ना। तो गेमर होने चाहिए, और यहाँ गेमर हैं, यहाँ गेमर हैं। प्रतीक है, निशांत है, शमीता है, दिव्या है, नेहा है, ये गेमर हैं, ये एक्चुअली दिमाग लगाते हैं। शमीता का आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप उसको चाहे बोलें फेक वे से जा रही हो आप किसे, मगर वो भी खेल रही है, उसका अपना एक वे है। ये तो राकेश है जो दब जा रहा है। अगर राकेश स्टैंड करके आए तो फिर मज़ा आए ना गेम खेलने में, लेकिन वो खुद दब रहा है। तो इसका ब्लेम आप शमीता को नहीं दे सकते, शमीता तो शाइन ही कर रही है उसकी वजह से, और ऊपर हो रही है और उसके लिए बातें की जा रही है, नेगेटिव बोला जा रहा है। तो दिस इज़ द वे। एनीवेज, थोड़ा सा बुरा लग रहा था, मुझे खुद बुरा लग रहा था कि यार उन दोनों के सामने आप सुन ही नहीं रहे उनकी, पर ठीक है। और रुबीना तो रुबीना है। फिर उसके बाद दूसरा किया स्प्रे वाला, एक एक को बुलाया, सब क्वेश्चन पूछे गए और एक एक ने आंसर किया और अपनी भड़ास निकाली। जिसको जिससे प्रॉब्लम थी उसने जाके सीरियस वे से स्प्रे मारे, और जिसको नहीं थी उसने बड़े प्यार से स्प्रे किया या खेल खेल में स्प्रे किया, और ये एक गेम दूसरा हो गया। तो ये 2 एक्टिविटी ऐसे एक एक बंदे को बुला के जिस तरह से क्वेश्चन की, और शमीता को डेफिनेटली टारगेट किया गया, क्योंकि वैसे भी वो बहुत बुरे मूड में थी उस टाइम पे। और जब वो बुरे मूड में होती हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फ़ौरन से चेंज हो जाएं लोगों के सामने। तो वो अपनी रियल में रही, उन्हें बुरा लगा हुआ था, तो चाहे रुबीना आ जाए, चाहे निक्की आ जाए, चाहे करण आ जाए, वो बुरे मूड में थी तो बुरे मूड में थी। वो अगर आप देखें तो वो अपने उससे
सही थी, सही इन अ वे कि वो फेक नहीं हो रही। ये हम मानते हैं कि शमिता को नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि शमिता इतना ज़्यादा दिल पे क्यों लेती है। वो दोनों घर से चली गई और बड़े भाई प्रतीक की तो फ़ैन हैं निक्की तंबोली, और उन्होंने तो बड़े किसेस भी लिए और मज़े उड़ाए प्रतीक ने, और उन्होंने खुल खुल के बोला कि आई एम योर फैन। उन्होंने मुस्कान को बहुत दिखाया कि वो पसंद करती हैं। तारीफ सबने सबकी करी, वो आएंगे करेंगे। शमिता ने के लिए भी रुबीना ने बोला ठीक है, वो लगता है गलत, हम अगर एज ए रुबीना फ़ैन सोचें तो हमें भी लगेगा, लेकिन वो गलती सिर्फ शमिता ने नहीं की है। वहाँ सब लोग डिसरिस्पेक्ट कर ही रहे थे किसी ना किसी ना सुन के। जब दिव्या और प्रतीक बहस कर रहे थे तो तब भी रुबीना और निक्की वो देख रहे थे, बैठ जा रहे थे, क्योंकि इनको सोचना चाहिए था कि ये इनके पास टाइम नहीं है, तो ये आपकी लड़ाइयाँ बाद में कंटिन्यू करो। ये बड़े बच्चे जैसे हैं कि वो वहीं उसी टाइम शुरू हो जाते हैं। बाद में भले लड़ लो, सही बात है, टाइम का सोचो, क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। तो इनके सामने जो भी आपको फील हो रहा है बाद में डिस्कस करो, बाद में लड़ लो, मगर उस टाइम तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो। एनीवेज वो दोनों चले गए, वो बता गए, और इस तरह सबका जान भी लिया कि कौन टॉप 5 में है। बाद में हमने देखा वेरी स्वीट ऑफ निशान के बाद में वो बैठा, उसने क्लियर किया, उसने और बिल्कुल क्लियर आके बोल दिया कि मेरा फ्रेंड है, मैं इसे कहाँ देखता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे और आपकी लड़ाई में ये पिसे। तो उसका राकेश के लिए वो कंसर्न, वो मोहब्बत बहुत जेन्युइन है, वो दिखती है। लेकिन राकेश को भी समझना चाहिए एक्चुअली ही इज़ द रीज़न कि दोनों लड़ रहे हैं, क्योंकि वो दब रहा है खुद ही से। और निशान कह रहा है मैं ये ऐसा नहीं था, तो ये ऐसा कर रहा है, तो उसे लग रहा है कि वो शमिता की ही वजह से हो रहा है। पर शमिता तो अपना बोलेगी ही ना, वो अपने लिए तो स्टैंड लेगी, उसे गलत लगेगा, उसे फील होगा। पहले तो मैं नहीं समझती कि ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सारी, मुझे लगता है कि छोटी बातों पे शमिता बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें नहीं होना चाहिए। तो एनीवेज तो वहाँ उसने आके बात करी, फिर उन लोगों ने क्लियर कर लिया, सब कुछ सेटल हो गया वो टाइम के लिए, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए, राकेश ना फंसें। और फिर हमने देखा एंड में हमने देखा कि बैठे हैं प्रतीक और निशान और डिस्कशन हो रहा है टॉप 5 का। अकॉर्डिंग टू देम प्रतीक, निशान, नेहा, शमिता और दिव्या को वो टॉप 5 में देखते हैं। बिल्कुल सही है, जिस तरह से गेम है वो टॉप 5 में ही दिखते हैं। और क्योंकि ये गेम खेला है, गेम का शो है, गेम खेलना है, माना इसमें इमोशंस को का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप अपने लिए क्लियर हैं, क्लियरली जाके बात करते हैं, तो आप बस क्लियर रहें। आप अगर अपने हर चीज़ को लेके, तो आप अच्छे गेमर होते हैं। तो यहाँ ये पांचों क्लियर होते हैं अपने आप को लेके, चाहे दूसरे इनके इन्फ्लुएंस में आ जाएं, बट ये किसी के इन्फ्लुएंस में कम ही जाते हैं, तो दे आर द गुड। पर फिर भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट निशान ने राकेश को दिया, क्योंकि वो एक फेस हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद वो हो सकते हैं। जिस पे प्रतीक ने बोला कितना फेस था वो दिखा दिया, अब क्या एज ए गेमर, क्योंकि प्रतीक एज ए गेमर सोच रहा है। अभी तो बिग बॉस है, उनका भी गेम है, वो अगर समझते हैं कि उन्हें आगे ले जाना है, क्योंकि ये उनके पासे हैं जो वो लाए हैं, तो वो तो अपना पासा फेंकेंगे ही, और वो जहाँ तक चाहेंगे अपने पासे को घसीट के ले जाएंगे, वो उनका गेम है। तो ये हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम इतने नाराज़ हो जाते हैं, हम बायस कह देते हैं, हम फेवरिज्म एंड ऑल टॉक करते हैं, तो हमें ये बहुत सोचना होता है कि गेम तो उनका भी है और वो खेलेंगे, वो भी अपना पासा डालेंगे और वो भी गेम खेलेंगे। और ये सिर्फ आपका ही गेम नहीं है, उनका भी गेम है। तो आप मिल के खेल रहे हैं इन लोगों के साथ, और ये अपनी परफॉर्मेंस दे के अपना गेम खेल रहे हैं। तो देखते हैं टॉप 5 में कौन पहुंचता है। लेकिन जैसे कि निशान ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, मुझे भी लगता है कि शायद नेहा की जगह राकेश चले जाएं, क्योंकि राकेश एक फेस हैं और
हमें नहीं पता कि इनके तो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, लेकिन गेम के उससे मुझे नहीं लगता कि राकेश को आगे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि डिज़र्विंग 5 ये है। माना कि मुस्कान अपने लिए उठती हैं बहुत दफ़ा, लेकिन एज ए गेमर, एज ए प्लानर वो नहीं गेम में और आगे जा सकती। मुझे मुस्कान से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एज ए गेम के मैं सोच रही हूँ और मैं गेम के बेस पे आपको बोल रही हूँ। तो देखते हैं कौन टॉप 5 पहुँचते हैं। लोगों को बहुत लगा कि अक्षरा और गाबा के साथ बुरा हुआ है, उनके साथ ये बायस्ड है और उस टाइम नेहा को बचा लिया। वो नेहा को बचाते, नेहा गेम खेल रही है, उनको गाबा और अगर वो उस टाइम ऐसा नहीं करते और नेहा को निकाल देते, गाबा और ये क्या खेलते। नेहा थी तो ही अक्षरा भड़क सकी, नेहा थी तो ही गाबा और शाइन हुए। अगर नेहा को ही निकाल देते तो गाबा और अक्षरा क्या करते। अक्षरा गेम उनको शायद लग रहा था वो खेल रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट रहो, अपनी गलती के लिए भी ऑनेस्ट रहो। अगर अक्षरा धड़ल्ले से कहती कि मैंने बोला था ये उखाड़ना है, जो उखाड़ो लो, तब मुझे लगता है शेरनी है। लेकिन अगर आप चुप ही हो जाओ और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगो और मतलब अपनी गलती नहीं मान रहे और ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हो, बोले मैं हाइपर हो रही हूँ और क्योंकि मुझे सच बताना ही नहीं है, तो वहाँ आप ही गलत होते हो। तो अक्षरा को ये नहीं करना चाहिए था। अक्षरा बहुत आगे तक जा सकती थी। पता है क्या है, सम टाइम ना हम लोग बोलते हैं हमारी यही पर्सनैलिटी है, करना है कर लो, लेकिन उसमें भी ना ऑनेस्टी को भी देखा जाता है कि अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है तो आप कितने सच्चे और कितने झूठे हो। आप झूठे नहीं दिखने चाहिए। लोगों को चाहे कितना भी लगा हो कि अक्षरा को नेहा को फेवर की गई है और अक्षरा को इतने क्वेश्चन किए गए हैं, चाहे कुछ भी आप सोचें, लेकिन गेम के उससे अक्षरा ने खुद अपने साथ गलती की। वो बहुत अच्छा खेल सकती थी अगर वो अपनी गलतियों को झूठ के नीचे नहीं दबाती। वो धड़ल्ले से बोलती हूँ उखाड़ना उखाड़ लो, मैंने ये बोला है, आप कर लो जो करना है। तो हमें लगता कि हाँ भाई ये शेरनी है, इसने अपनी गलती भी मानी और ये सामने से आ रही है, लेकिन आप बेकार में अपने झूठ से वो कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं दिखता है। गेम के व्यू से बोल रही हूँ, एज ए पर्सन मुझे अक्षरा से कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका अपना अपना तरीका है जीने का और वो जीते। और मुझे यकीन है कि अक्षरा बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी ही होंगी अपनी लाइफ में भी, लेकिन एज ए गेम तो गेम के उससे सोचा जाता है, क्योंकि पूरा आपको देखा जाता है कि आप गलत में भी कैसे थे, सही में भी कैसे थे और आप एंटरटेन भी कैसे करते। क्योंकि वो एंटरटेन कर रही थी उनसे ज़्यादा, बल्कि गाबा कर रहा था और वो गाबा को फॉलो कर रही थी। अक्षरा खुद से बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जितना गाबा ने लास्ट वीक किया, और उसके बाद वो दोनों मिल जाते थे और वो उनका साथ देती थी। पहले भी प्रतीक के केस में वो साथी थी और गाबा के केस में भी वो साथी ही बनी। खुद का कुछ लाके उन्होंने नहीं इतना ज़्यादा खेला, ना ही खुद का लाके इतना ज़्यादा कुछ एंटरटेन किया। जे वो अच्छी इंसान थी, वो अच्छी दिखी और अच्छी ही रही, लेकिन गेम के उससे उन्होंने बहुत सी चीज़ों में झूठ बोल के, गलत बोल के दिखाया है अपने आप को थोड़ा गलत। तो एनीवेज अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से ये गेम जाता है। हमने सुना है कि ये कुछ टूट गए हैं सारे कनेक्शन, तो गेम और मज़ेदार होगा। लेकिन अब ये देखते हैं आगे किस तरह से टूटे, क्या होता है उसके बाद, किस तरह से सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और किस तरह से फिर गेम होता है। तो एनीवेज देखते रहें बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट एंड डू सब्सक्राइब Glitz Vision USA for more updates, reviews and news. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision US.